अभी भाई आज किस मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुनक्किद की? ये मुस्लिम स्कूल के सिलसिले में है। और मुस्लिम स्कूल के हम चाहते हैं मुस्लिम स्कूल का एक अच्छे लोग उसको देखें और विज़न जिनका अच्छा हो वो लोग आगे बढ़े। हम ख़ास तौर से मुस्लिम स्कूल के लिए ही चाहते हैं, बातचीत कर रहे हैं हम नहीं, अभी आपसे। उसके 24 तारीख को चुनाव है सर। जी। और अब तक की कमेटियों ने इसमें क्या तरक्की की, क्या प्रोग्रेस की स्कूल के बारे में? देखिए साहब, कमेटी में पहले तो शुरू में तो डॉक्टर हबीब साहब ने बहुत काविशें की और मेहनत की। उसके बाद में वो उनसे काम नहीं हुआ और वो स्कूल जो है वो जिस हालत में था वो आपको भी मालूम है। फिर उसके बाद एक नई कमेटी आई जिसमें मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था और उसके साथ हमने काम किया। 2019 से। जी, 2019 से हमने काम किया वहाँ पर। और उसमें हमको उनका विज़न नज़र नहीं आया उन लोगों का। वो लोग उन लोग को कॉन्फिडेंस नहीं था। उन लोग को एजुकेशन की कोई नॉलेज नहीं है। उन लोग को एजुकेटेड लोग उनके पास है नहीं। मैंने जहाँ तक एनालिसिस यही किया, फिर उन्होंने चाहा कि इलेक्शन नहीं हो, हमें कोविड में टाइम नहीं मिला, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं और असलम हम दोनों ने इसको, हम एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, हमने कहा नहीं, इलेक्शन तो होने चाहिए। और जब ये इलेक्शन हुआ तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए करीब जमा हुआ। और ये हमने जब इलेक्शन चाहा तभी तो एक करोड़ 30 लाख रुपए जमा हुआ। अदरवाइज़ तो वो तो चाहते थे उसको एक्सटेंड कर लें। और हम ये चाहते थे कि स्कूल में अच्छे लोग आएँ, आईएएस आईपीएस एजुकेटेड लोग और अच्छे लोग आएँ। और जो एक जिनका विज़न नहीं है वो स्कूल कैसे चला सकते हैं? वो सिर्फ स्कूल में रहने के लिए, स्कूल में अपना बर्चास्त करने के लिए या अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए स्कूल में और जगह भी वो काम करते हैं। तो ये कोई यंग्स को देना चाहिए, एजुकेटेड लोगों को देना चाहिए, आईएएस रिटायर्ड लोगों को सेक्रेटरी बनाना चाहिए, उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। और कौम तो पैसा देती है। अभी हमने ये जो 4,000 फार्म हुए, पहले 1,100 फार्म थे, 4,000 फार्म हुए, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की जद्दोजहद की वजह से हुए। अगर हम इसमें इलेक्शन नहीं चाहते तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए 30 लाख रुपए जमा नहीं होता। ये फिर 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो मेंबरशिप के हैं सर, वो आए हैं या अलग से है? सिर्फ मेंबरशिप का हुआ है। और मेंबरशिप। अगर मेंबरशिप का इतना पैसा हुआ है तो उन्हीं लोगों के साथ ये चाहते हैं, हमने मिल के काम कर लिया, मिल के काम नहीं हुआ है। उसमें उन्होंने अपने आप को अपनी अपने आप को क्या कहें हम आपसे, कि उन्होंने अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, सारा शो ऑफ करने के लिए कि हम लोग ही रहे इसमें मुस्लिम स्कूल में, सिर्फ इसलिए ही ये। सर, ये बहुत पुराना स्कूल है। जी। और मुस्लिम स्कूलों में मुस्लिम कौम के लिए ये बहुत पुराना स्कूल है। जी। इसके बाद में दूसरी समाज के लोगों ने छोटे छोटे स्कूलों को कॉलेज बना लिए और उन कॉलेजों की यूनिवर्सिटी बन गई। ये इसकी बिल्डिंग और इसका पढ़ाई का स्तर आज भी वहीं का वहीं है, बल्कि पहले से भी पिछड़ा हुआ लग रहा है। जी हाँ, तो बिल्कुल। आप ऐसा ऐसे ऐसे हालात किसने किए? देखिए, ऐसे हालात देखिएगा, हम लोग में, मुसलमानों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेटेड लोग जो, हम लोग उनका उनसे ताउव्वुन नहीं लेते हैं। जो हमारे एजुकेटेड लोग हैं, अब हम पैसा तो हम दे सकते हैं, जयपुर वाले पैसा देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको स्कूल को जो चलाने वाले हों वो एजुकेटेड लोग हों। उसमें आईएएस ऑफिसर हों, आईपीएस ऑफिसर हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिटायरमेंट लोग हों, वो चलाएं। अगर वो उस मैंने देखा है, पिछली मीटिंग्स में हम जाते थे तो हम लोगों का विज़न नहीं था कुछ। मैंने कहा भी कि साहब, ये स्कूल में हमारा जब शुरू में ये हुआ था कि हम लोग इसमें हम एक बड़ा स्कूल बनाएंगे, सेंट जेवियर जैसा स्कूल, बड़ा अच्छा स्कूल बनाएंगे। और मैंने पहले इस स्कूल और एक दूसरा और मॉडर्न स्कूल का सर्वे भी कराया था हमारी कमेटी को। तो
उन्होंने कहा ये बिल्डिंग बना के क्या करेंगे। मैंने साहब बिल्डिंग बनेगी तो एक सीबीएसई का अच्छा स्कूल बनाना चाहते हैं हम लोग। सीबीएसई के बढ़िया हमारे हमारे बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिलते, हमारे बच्चों को एडमिशन्स मिले वहाँ पर, और वो हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर ये सब निकले उनको। क्योंकि अब आम तौर से ये प्रॉब्लम हो गई कि हम अच्छे लोगों को भी अच्छी जगह एडमिशन नहीं मिलता है। तो हम चाहते थे हमारा एक हाई लेवल का अच्छा स्कूल बने और उसकी कीमत भी कम, उसमें हम खर्चा भी कम हो। तो वो 2 साल 3 साल में उसकी परमिशन ही नहीं ली उन्होंने। आपका कहने का मतलब है कि स्टूडेंट आबिद की साहब फीस एक भी चीज कम होनी बताइए, चाहिए। एक मिनट। हाँ, आबिद साहब एक बात बताइए, आप कह रहे हैं एजुकेटेड आदमी के हाथ में ये आना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर हबीब साहब खुद एक अच्छे एजुकेटेड आदमी थे, 40 साल उन्होंने एक तरीके से हुकूमत करी यहाँ पे, और जो स्तर स्कूल का था उससे बहुत नीचे लेवल पे वो आ गया। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊं, डॉक्टर हबीब साहब के ज़माने में मैं भी पढ़ता था और उसी का प्रोडक्शन हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ आपसे। असल में डॉक्टर हबीब साहब जब जब डॉक्टर हबीब साहब में वो अपना चलाने की एक हिम्मत होती है। आदमी 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है। जब डॉक्टर हबीब साहब को रिटायरमेंट लेके यंग्स को देना चाहिए था, वो उन्होंने किया नहीं। अदरवाइज़ उन्होंने सेक्रेटरीशिप तो बहुत अच्छी निभाई है, मैं इसके फेवर में हूँ कि डॉक्टर हबीब साहब ने काम किया है, लेकिन वो बाद में नहीं कर पाए। उसके लिए हम कौम के सारे लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग लगे ही नहीं। अब हम लग रहे हैं, सब कोशिश भी कर रहे हैं। हम तो कह अल्लाह करे स्कूल हमारा बहुत आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें एजुकेटेड लोगों को लेना पड़ेगा। और रही इसकी कि लोग ये कहते हैं कि हम 5 हैं 4 हैं, हम 4 हैं, हमने तो 1,30,00,000 रुपए जमा कर दिए स्कूल के लिए सिर्फ एप्लीकेशन पे। अगर हम अभी भी ये चाहते हैं, चाहे हम जीतें या हारें, लेकिन स्कूल के साथ लगे रहेंगे। स्कूल की हम अगर हमें लगेगा कि कुछ करना है तो वो भी करेंगे हम इंशाल्लाह। अभी जैसे स्कूल का आप बता रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त में इलेक्शन हुए उस वक्त बच्चों की तादाद बहुत मुख्तसर थी, चाहे वो गर्ल्स स्कूल में हो चाहे ये इस स्कूल में हो। इसके अलावा यहाँ जो कॉलेज बना उस कॉलेज के अंदर भी फैकल्टी सिर्फ एक थी, लेकिन इस वक्त में कमेटी के मुताबिक ये है कि उनके पास में 3 फैकल्टीज हैं और बच्चों की तादाद भी तकरीबन 800 तो गर्ल्स हो गई हैं, 350 से लेकर के 850 यानी 500 का इजाफा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ स्कूल के अंदर बॉयज़ के अंदर भी इजाफा हुआ है और गर्ल्स की कॉलेज के अंदर भी इजाफा हुआ है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था, मैंने सारा कुछ देखा है। उसमें सिर्फ गर्ल्स का जो स्कूल कॉलेज जो गर्ल्स स्कूल जो परवान चढ़ा है वो सिर्फ एक लेडी की वजह से। वो एक लेडी है शालिनी अंसारी, उनकी वजह से वो स्कूल परवान चढ़ा है। उनकी काबिशों से, उनकी मेहनतों से, सिर्फ उनकी क्या अभी वो मेंबर हैं, अभी वो मेंबर हैं और उनकी मेहनत से सारा कुछ हुआ है। हमारी कमेटी जो है वो नहीं कर पाई। जो स्कूल में बच्चे, जो स्कूल में ना तो पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ना हमारी क्लासेस अच्छी हैं, ना हम तो इस स्टैंडर्ड को चाहते ही नहीं, क्योंकि वही टायर पंचर वाले बच्चे होंगे स्कूल में तो। और वो जो हाँ, कॉलेज में थोड़े से फैकल्टीज़ आई हैं, उसमें कॉलेज में अच्छा काम हुआ है। स्कूल में कुछ नहीं हो पाया ज़्यादा, बॉयज़ स्कूल में कुछ नहीं हो पाया है, बस थोड़ा फर्नीचर। ये चाह रहे हैं कि सेंट जेवियर पहले स्कूल, हम चाहते हैं हमारे स्कूल मुसलमानों का ऐसा हो। मुसलमान साहब अब्दुल कलाम 3 साल में या 2 साल में जो बिगड़ा हुआ ढांचा वो सुधर सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है अगर हम लोग 2 कोशिश साल में करें। इतना बड़ा स्कूल बन सकता है। बिल्कुल, अगर अच्छे लोग, अगर हम उसके लिए नहीं, उसके लिए आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, आप लोगों ने उस चीज़ के लिए पहल क्यों नहीं की? कमेटी के अंदर इस चीज़ को अपनी बात रखा गया या उसमें आपने बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से, चाहे सदर हो सेक्रेटरी हो, लेकिन आप भी उतना ही अपनी अहमियत रखते हैं जितना सदर सेक्रेटरी, क्योंकि वो मेंबर पहले है बाद में सदर सेक्रेटरी। आप लोगों ने इस चीज़ को लेकर के बड़ा विजन रखा क्यों नहीं, क्या वजह रही? हमने विजन रखा है, मैंने कहा था हम इसको, मैंने पूरा सर्वे करके मैंने कह दिया था 2 साल में आप इसमें नींव रखिएगा, परमिशन लीजिएगा और इसको नींव रखते ही फिर पैसा आएगा अपने पास।
और हमें जो जो दिखेगा सो बिकेगा। और हमने चाहा था कि इसमें एक, मैं पहले इस स्कूल से वहाँ से गुलाम नबी साहब को भी लेकर गया, सर्वे कराया। उन्होंने कहा मैं 2 साल में आपका पूरा स्कूल तैयार कर दूंगा, और पूरा स्कूल तैयार करने के बाद इसमें सीबीएसई की परमिशन ले लूँगा, सब कुछ कर लूँगा, और टीचर्स रख लेंगे हम लोग। उसके बावजूद इन लोगों से कुछ नहीं हुआ। ये कहते थे बिल्डिंगों से क्या होगा। हमारे जो 12 मंजिला बिल्डिंग की गई। 12 मंजिला बिल्डिंग का कहने लगे, सामने देखो ये बिल्डिंग है, इसमें कौन रहता है साहब। जब हमारी बिल्डिंग होगी तो हमारे बच्चे आएंगे, एजुकेशन होंगे, अच्छे लोग आएंगे, पढ़ेंगे उसमें। और हम खाली यही नहीं मुस्लिम, हम तो औरों को भी पढ़ाएंगे। हमारा प्रमोट करने के लिए एमपी एमएलए कोटे से भी स्कूल कॉलेजों को पैसा दिया जाता है। उसमें कितने एमपी एमएलए ने मदद की आपकी? साहब मदद तो जो हमें उनसे अवेल करना ही नहीं आता, हमसे लेना ही नहीं आता साहब, एमपी एमएलए से लेना ही नहीं आता। और मैं बता दूँ आपको, मैंने, मेरी बेटी है वो, मैंने इतना सा कहा था बेटा राजीव गांधी स्कॉलरशिप है, तो उसको गवर्नमेंट ने 46 लाख रुपए दिए, और अभी वो लंदन में पढ़ रही है और वो चली गई। एक लड़की ले सकती है 46 लाख रुपीज़, जो मैं भी, आई बिलोंग्स टू द रामगंज आल्सो, रामगंज की एक लड़की, तो मुस्लिम स्कूल में तो 10 लाख रुपए नहीं ले पाए किसी से, क्योंकि उनको लेना ही नहीं आता, रफीक खान ने दिए थे, वो लिए। अवेल करना ही नहीं आता। दरअसल प्रॉब्लम ये है कि वो जब एजुकेटेड लोग होते हैं वो उसी चीज़ को फुलअप करके ही ले पाते हैं। और रही इसकी बात, और बता दूँ, एक मिनट और बात बताता हूँ, कौम इतनी कमज़ोर नहीं है। हम उन लोगों में से हैं कि हम झोली पसारना जानते हैं, और जब तक हम झोली नहीं पसारेंगे मुस्लिम स्कूल के लिए, हम लोग, कौम तो खूब देने को तैयार है। जब कौम ने हमको 1 करोड़ 30 लाख रुपए दे दिया, तो हमें 20-30 करोड़ रुपए जमा करने की कोई बड़ी चीज़ नहीं है साहब। एक आदमी से काम नहीं होगा। एक आदमी से मेंबरशिप ले ली, एक आदमी से पैसा लेके मेंबरशिप बना लिया, और स्कूल में को यूँ चलता रहे, बस मैं कि मेरी पॉलिटिक्स होती रहे, ऐसे नहीं होगा। कौम में जब तक कि हम कौम के पास नहीं जाएंगे कि लाओ साहब हमें चंदा चाहिए, चंदा लेंगे तभी कौम देने को तैयार है। कौम, जयपुर के मुसलमान गिरे पड़े नहीं है साहब, लेकिन उनसे लेने वाला होना चाहिए। मैंने तो 30 साल पहले भी मेरठ के दंगे में 8 लाख रुपए जमा करे थे जामा मस्जिद से, और हम बांट के आए थे। मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक सवाल आपसे, एक आपकी कमेटी ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल एल्कोन के नाम से शुरू किया। बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जब पेरेंट्स आते हैं तो ये कहते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है, जबकि आप जेवियर या सोफिया एमजीडी वहाँ अगर बच्चों की अगर फीस देखें उसके मुकाबले में शायद आधी कीमत उस पर रखी गई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग फीस माफ करवाने या फीस को कम करवाने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे हालात में हम बड़ा स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, तो कैसे ये मुमकिन होगा? बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। जो तो बिकेगा सर, मैं बता दूं आपको, हैं, अगर आज हम एक अच्छा स्टाफ रखेंगे और अच्छे स्टैंडर्ड्स, एक तो वो जो स्कूल बना है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बना है कि हमने वो, हमारे यहाँ 2 खेप हो गए थे, हबीब भाई को हटा दिया गया था, नगीने वाले एक तरफ हो गए थे। फिर इस चीज़ को एक ग्रुप ने ऐसा चाहा था हमारे कि हम सब कुछ कर लेंगे, तो उन्होंने सिर्फ एक वादा किया था ना, उसकी एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई है वो स्कूल तो। अदरवाइज़ स्कूल चलाने के लिए आदमी उधार नहीं लिए जाते हैं, स्कूल कमेटी के ही लोग स्कूल चलाते हैं, उधार नहीं लिए जाते स्कूल चलाने के लिए। और अभी भी कौम में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम इस स्कूल को बग़ैर किसी तनख्वाह, बग़ैर किसी मेहनत के बहुत अच्छे अंदाज में लेके चल सकते हैं। जिसमें एक मैं नाम दे सकता हूँ आपको, गुलाम नबी साहब का। गुलाम नबी पहले से स्कूल चलाते हैं, और वो कहते हैं सब हो जाएगा। और हम एक बार नियुक्त करें, कोशिश करें, सब मिलके करें। ऐसा नहीं, हम तो चाहते हैं कि हम ये एक अच्छा स्कूल बनाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन के काम आएगा, हमारे काम थोड़ी आएगा वो। आपने अभी कहा कि 2 धड़े हो गए जी, तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार भी 2 धड़े या 3 धड़े या 4 धड़े नहीं होंगे? इस बार तो हुई गए, 4 तो वैसे ही ऑलरेडी वैसे ही हुए, 4 तो हो ही गए। लेकिन अभी जब ये हाल है तो आगे जब ऐसा होगा तो हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे वो 4 धड़े भी हो जाएं, लेकिन स्कूल का कुछ बेनिफिट तो करें साहब, स्कूल का कुछ बेनिफिट तो करें। हम तो चाहते हैं चलिए हम बाहर हो जाएं, हम तो हार गए, चलिएगा
हमारी हार में भी जीत है साहब, ये बता दूं मैं आपको। हमने क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख रुपए जमा करा है, हमें ये भी मालूम है कि जयपुर से 20 करोड़ रुपए कैसे होगा। आबिद साहब, जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे 1 करोड़ 30 लाख इकट्ठे किए, जी क्या आप लोग जीतते हैं, आपका ग्रुप जीतता है, तो आप उन टीचरों की जो बकाया तनख्वाह है वापस दिला पाएंगे या दे पाएंगे, जिनकी सालों से तनख्वाह नहीं गई है अभी तक? जी साहब, सबसे पहला काम अगर होगा ना तो सबसे पहले ये लीगल काम होगा। ये एक लीगल काम है और इसके नियर अबाउट हम पहुंच भी चुके हैं और बता दें हम आपको। इसमें हमने गवर्नमेंट से भी बातचीत चल रही है इस सिलसिले में और करिए, असलम साहब ने बात करी है, वो बता दूं आपको, और वो नियर अबाउट हो चुका है वो काम, इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर हम जीते या हारे वो काम तो वैसे भी होगा इंशाल्लाह। सर एक सवाल हो रहा है आप, हाँ इस मुस्लिम स्कूल की दुकान है। जी मैं छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, छोटा जवाब दीजिएगा साहब। मुस्लिम स्कूल की बहुत सारी दुकानें हैं। कई लोग जो पुराने किराएदार थे उन्होंने 500 रुपए में दुकान किराए से लिए, 30-30 हजार रुपए दे रखी है। इसके लिए अब तक की कमेटी ने क्या एक्शन लिया? देखिए साहब, एक्शन तो कोई लीगल सेल तो बनाया नहीं। अब 2-3 लोग काम करते थे, अब उनसे कुछ काम मेरे हिसाब से तो काम हुआ नहीं, बस पैसा आता रहा। अगर हम इसमें लीगल उनको नोटिस वगैरह दे देते तो बहुत बेहतर रहता। हमने अभी आपकी कमेटी का एक ये बात भी सामने आती है कि जब भी मीटिंग बुलाई जाती है मेंबरान गैर हाजिर होते हैं। दूसरा ये है कि जो अभी नई कमेटी है, सदर सेक्रेटरी जो है, उनका ये कहना है कि हमने अब तक 90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया करीब अपनी जेब से लगा चुके हैं, चाहे वो स्कूल के मामले में हो चाहे और किसी मामले में। क्या कहना है? इसके जवाब में देता हूँ। जी, आपके सामने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पेश की थी। ऑडिट रिपोर्ट में 1 करोड़ का बताया था। 32 लाख रुपए पिछली बार जो हमने मुहिम चलाई थी, एक्स स्टूडेंट ने 32 लाख रुपए थे, उसमें मेंबरशिप आई थी। और उसके बाद जो दुकानों के किराए हैं, जो दुकानों के अंदर मैंने जो स्टडी करी थी उसके अंदर रिशफल करा था सारा का सारा। उसके अंदर से दुकानों के किराए वगैरह जो भी हैं वो करीब 30-35 लाख रुपए तो किराया है। और 42 लाख रुपए करीब डॉक्टर हबीब साहब छोड़ के गए थे। जो उनका असेसमेंट निकला और उनकी बात आई, वो सारी चीज़ें करीब 30 मेरी 1 मिनट सुन लें आप, फिर पूरी बात सुन लें। वो पैसा उस ऑडिट रिपोर्ट में दिखाया गया। वो जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसने शो ऑफ ही 1 करोड़ कुछ लाख रुपए करे। फिर ये रकम कहाँ गई? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी और जो भी पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने बताई थी, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये उन्हीं का रिकॉर्ड है। तो फिर ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था वो कहाँ गया? दुकान 100 दुकान है, 100 दुकानों के किराए जो आते हैं उनकी इनकम कहाँ गई? बच्चों की जो फीसेस वगैरह आती है उसकी इनकम कहाँ गई? तो देखिए सब चीज छलावा है। सिर्फ एक आदमी अपना पदाधिकारी बना रहना चाहता है, वो पूरे राजस्थान मुस्लिम फोरम में भी पदाधिकारी बनना चाहता है, मुसाफिर खाने में भी वही रहना चाहता है, और सभी मुस्लिम तंजीमों को वो अपना कैप्चर करके और वही व्यक्ति अपनी जगह करना चाहता है। तो करें साहब, लेकिन एक विजन नहीं है। हमने लास्ट मीटिंग जो हुई थी एग्जीक्यूटिव की, उसके अंदर सेक्रेटरी महोदय, अध्यक्ष महोदय सब थे। उसके अंदर कहा था कि साहब कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो चलता है सिर्फ 2 चीज़ों से, एक तो विजन और दूसरा फाइनेंस। हमने कहा मुंह पे, हम दोनों भाई थे, हम दोनों भाई ने कहा आपका विजन नहीं है। दूसरी चीज फाइनेंस आया नहीं। अब फाइनेंस कहाँ से आएगा? फाइनेंस कैसे आएगा किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए? आप चुनाव घोषित कीजिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक है, आपने अच्छा काम किया, जनता के बीच जाइए, जनता आपको चुन लेगी। लेकिन उससे एक फायदा ये होगा कि चुनाव के अंदर मेंबर बनेंगे तो मेंबरशिप बनेगी, मेंबरशिप होगी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा, चुनाव लड़ेंगे तो सब चीज़ होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जयपुर शहर की आवाम का। एक गरीब आदमी जो दोनों टांगों से विकलांग था, उस व्यक्ति ने भी पिछली बार 2100 रुपये दिए, इस बार 2500 रुपये दिए, और गरीब लोगों ने मेंबरशिप ली, सिर्फ एक इस आशा से, एक इस उम्मीद से कि हमारे बच्चे इंस्टीट्यूशन मुस्लिम स्कूल में जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित वातावरण मिलेगा और उनको दीनी तालीम का मिलेगा, क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद से जुड़े रहेंगे। और चूंकि हम फोकस कर रहे हैं केवल मात्र लड़कों के स्कूल पे, हम बात करते आए, हम वादा करके आए थे कि CBSE स्कूल मुस्लिम परिसर में खुलेगा, MD रोड के परिसर पे खुलेगा। वहाँ बड़ी बड़ी बातें हुई थी उस टाइम साहब, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, वो कहाँ गया वो सब चीजें? बात आपका कहने का मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है? देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ही बोला था, और उनका सवाल था पत्रकार महोदय का, उसका जवाब दिया मैंने। तो नहीं, भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ, लेकिन असल में विजन नहीं है।
सही बात है, ये विजन नहीं है। थैंक यू सर। उनका तो कहना ये है कि